और भारत के बाहर विदेशी बैंकों में 300 लाख करोड़ रुपए का काला धन है। 400 लाख करोड़ रुपया का काला धन इस व्यवस्था की देन है, इन्हीं हुक्मरानों की देन है, इन सड़े गले कानूनों की देन है। इनके अंदर कोई इच्छा शक्ति नहीं है कि उस काले धन को बाहर निकाल सकें। आज तक इन्होंने यूनाइटेड नेशंस के जो कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन है उसको रेटिफाई नहीं किया। इतनी सड़ी गली सरकार हमारी छाती पर बैठ के मूंग दल रही है, इसका अंदाजा आप लगाइए। और फिर ये कहते हैं हम लाने वाले हैं। क्या लाने वाले हैं? एक सड़ा गला सा बिल इन्होंने जो बनाया है। तो उसके मुकाबले में अन्ना हजारे जी के साथ हम सब लोगों के, डॉक्टर किरण बेदी भी और अरविंद केजरीवाल जी भी, हम सब लोग जब प्रधानमंत्री जी के निवास पर बैठे 7 मार्च को, उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम आपकी सारी भावनाओं का आदर करते हैं, हम करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। हमने कहा आप लड़ेंगे? आपकी इच्छा शक्ति और आपकी शब्दों में कोई हमें जान नजर नहीं आती। अन्ना हजारे ने साफ उनके मुंह पे कहा कि यदि आपके अंदर जरा भी इच्छा शक्ति होती तो ये बड़े बड़े भ्रष्टाचार के कांड आज नहीं आए होते। आज देश का अस्थिर शर्म से झुक रहा है। तो उन्होंने एक ही बात कही अन्ना जी ने कि मैं कोई तुमसे और कोई चीज नहीं मांग रहा, जो इसका भ्रष्टाचार विरोधी आप कानून लोकपाल लाने जा रहे हैं उसमें आप जनता के प्रतिनिधि ले लीजिए, नहीं लेंगे तो मुझे अनशन पे बैठना होगा। तो वहां पर वीरप्पा मोइली और ये सब थे, उनके घर पर उन्होंने कहा हम एक मीटिंग बुलाएंगे 25 मार्च को, जैसे ही पार्लियामेंट का अधिवेशन खत्म होगा तो आपके अनशन 5 अप्रैल से पहले हमारे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक उप समिति की मीटिंग आपके साथ हो जाएगी। अभी 28 मार्च को उन्होंने मीटिंग बुलाई जिसमें मैं गया था और हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी थे, जस्टिस DS तेवतिया जी थे, सुनीता गोदारा थी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की तरफ से हमने बातचीत की तो भारत के डिफेंस मिनिस्टर की अध्यक्षता, एंटनी जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। उसमें कपिल सिब्बल भी आए थे, नारायण स्वामी जो मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स और वीरप्पा मोइली भी थे। बार बार एक ही बात कहते थे, कोई प्रेसिडेंट नहीं है ऐसा ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाने का। भाड़ में जाए तुम्हारा प्रेसिडेंट होता तो ये हालत क्यों बनती? उन्हें शर्म नहीं आती इस प्रकार की बात करें? प्रेसिडेंट नहीं है। हमने कहा महाराष्ट्र की सरकार ने राइट टू एजुकेशन जो राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट बनाया, उस कमेटी का नाम अन्ना हजारे कमेटी है। वो केवल ज्वाइंट ही नहीं था, उसकी अध्यक्षता अन्ना हजारे ने की है। तो कहेंगे वो महाराष्ट्र में हुआ होगा, सेंटर में कोई प्रेसिडेंट नहीं। मैंने कहा नहीं है, आपको बनाना चाहिए। हमने NSG का भी उदाहरण दिया तो उसकी भी मदद ली जा रही है। तो आप इस तरह का प्रयास कीजिए, आपकी भलाई होगी। ये ऐसा ही है, ये नया जो बिल आ रहा है जैसे भारत का एक नया संविधान बन रहा है। नया संविधान जब बनता है तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, जनता के प्रतिनिधि लिए जाते हैं उसके अंदर। उसी तरह से ये जो बिल ड्राफ्ट होगा इसकी वही महिमा, वही गरिमा होगी, उसका वही असर होगा। शुरू से दिखना चाहिए कि एक ऐसा कानून बन रहा है वो प्रधानमंत्री तक की खबर ले सकता है, वो मुख्य न्यायाधीश की खबर ले सकता है, वो चीफ सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी की खबर ले सकता है। तो ये विश्वास पैदा ही तब होगा जब इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी में शुरू दिन से पहले कदम से जनता के प्रतिनिधि होंगे, निष्पक्ष लोग होंगे, केवल सरकारी लोग नहीं होंगे। तो ये इतना अच्छा उनको दिया था मौका, उन्होंने खो दिया। आज सुबह भी मीटिंग हुई NSG की, उसमें भी मैंने ये प्रस्ताव रखा। तो वो भी यदि मान लेते इस चीज को तो शायद कल सुबह अन्ना को बैठक से अपनी भूख हड़ताल नहीं करनी पड़ती। बहरहाल साथियों, कल जब अन्ना बैठेंगे इनके साथ देश का एक बहुत बड़ा समाज बैठेगा, हम जैसे लोग बैठेंगे। और श्री रविशंकर जी ने अपने पूरे आंदोलन की तरफ से, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की तरफ से जबरदस्त पूरा सपोर्ट दिया इसको। स्वामी रामदेव जी ने भारत स्वाभिमान आंदोलन की तरफ से पूरा इसको समर्थन दिया है। आर्च बिशप विंसेंट कॉन्सेंट साउ, ईसाई जगत की बहुत बड़ी हस्ती, उन्होंने पूरा समर्थन दिया। उनके लोग आकर के बैठेंगे। इसी तरह से हमारे पीछे खड़े हैं मोहम्मद शमी मुफ्ती साहब,
ये भी पूरा अपने दलबल के साथ आ रहे हैं। जमीयत उलेमा हिंद के महमूद मस्ती साहब और उनके सारे लोग, मौलाना लोग यहाँ आएंगे। तो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, सब धर्म के, हर मजहब